हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है कि आप लोगों के करियर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, अपडेट्स होती है, टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती है जो बच्चों को पता नहीं होती है। उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ का सोल्यूशन आपको मिलता है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इस बार गेट दिया होगा और गेट स्कोर उनका थोड़ा लो रह गया होगा या एवरेज रह गया होगा, या फिर ऐसे कई बच्चे होंगे जो गेट अगली बार देने वाले होंगे। तो गाइज, आप सब के पास लो गेट स्कोर से भी आईआईटीज के ऑप्शंस होते हैं और उनमें से कई बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सारे के सारे जो लो गेट स्कोर से बन सकते हैं आपके लिए ऑप्शंस, वो डिस्कस करने वाला हूँ। डिफरेंट डिफरेंट जो एमटेक की ब्रांचेस कौन सी आपको मिल सकती है, कितने गेट स्कोर पे मिल सकती है, एवरेज या लो गेट स्कोर से भी, तो वो भी हम सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आईआईटी रूपर जो है न्यू आईआईटी की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर अगर आप एमटेक थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग में करना चाहते हो तो यहाँ पर गेट स्कोर जो सबसे फर्स्ट जो बच्चा सेलेक्ट हुआ था वो 736 पे हुआ था, और जो सबसे लास्ट बच्चा सेलेक्ट हुआ था वो 308 गेट स्कोर पे भी हुआ था। तो गाइस, यहाँ पर अगर आप देखोगे 308 पे भी अगर कोई बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, मतलब लो गेट स्कोर पे भी आपको एमटेक करने का मौका होगा थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग में। यहाँ कैटेगरी का भी डेफिनेटली यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है। ओबीसी कैटेगरी में अगर आप देखोगे 596 और स्कोर जो है 319, एससी कैटेगरी में 592 स्कोर 308 के, अगर आप एसटी में देखोगे 364 और 285, ओपनिंग 364 से हुई है, क्लोजिंग 285 से हुई है। तो यहाँ पर आपके पास ईडब्ल्यूएस के भी ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। 585 आपको देखने को मिल रहा है स्टार्टिंग स्कोर, एंड 520 आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर क्लोजिंग स्कोर। तो गाइज, अगर आप यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट एमटेक के जितने भी कोर्सेज है, सिमिलरली सबका डाटा यहाँ पे शो किया है। जैसे एमटेक इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग देखोगे तो ओपनिंग 736 है और क्लोजिंग 406। तो गाइज, 406 में भी आपको मैन्युफैक्चरिंग मिल सकता है आईआईटी रूपड़ में। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो एडिशनल राउंड में जाकर आपको इस स्कोर पे भी आपके पास ऑप्शंस बनेंगे। तो गाइज, आप वेट करना है पेशेंस के साथ, घबराना नहीं है। अगर आपने फॉर्म फिल किए हैं न्यू आईआईटीज में तो एडिशनल राउंड में या फिर आपका जो मेन राउंड है उसके लास्ट के 2-3 राउंड में आपके पास अच्छे ऑफर आने के चांसेस रहेंगे कुछ आईआईटीज के। सिमिलरली गाइज, अगर आप देखोगे एमटेक जो मैकेनिक्स एंड डिजाइन है उसमें भी मैंने यहाँ पर गेट स्कोर मेंशन किया हुआ है। तो ये सारे के सारे जितनी भी कैटेगरी है उस हिसाब से यहाँ पर गेट स्कोर मेंशन है। एमटेक इन कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स में भी अगर आप देखोगे 384 प्लस गेट स्कोर अगर जनरल में है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आपके पास कॉल आने का चांसेस रहता है। तो आप जो भी बच्चे अगर फ्यूचर में गेट लिखना चाहते हो तो आप लोग ट्राई करो कि इससे ज़्यादा गेट स्कोर लाना है। अगर आप देखो गेट क्वालिफाई भी करते हो तो कितने बेनिफिट्स हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली एमटेक इन पावर इंजीनियरिंग देखोगे तो यहाँ पर 344, एमटेक इन सिग्नल कम्युनिकेशंस देखोगे तो यहाँ पे 430 से ज़्यादा अगर गेट स्कोर है तो सिलेक्ट हुए हैं बच्चे। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई में 525, ओबीसी एससी एसटी और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसका भी डाटा अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। एमटेक अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करना चाहते हैं तो क्योंकि आप सबको पता है गाइज एआई की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो 600 प्लस गेट स्कोर गया है। यहाँ पर ओबीसी में 532, एससी में 427, एसटी में 296 से ज़्यादा अगर आपका गेट स्कोर है तो आप एलिजिबल हो। एमटेक कंप्यूटर साइंस में भी यहाँ पर अगर आप देखोगे 622 गया है, तो 622 के आसपास अगर आपका 600 प्लस गेट स्कोर आ रहा है तो आईआईटी ऊपर मिलने का आपको चांसेस रहता है। इस साल भी आपने फील करा होगा, इससे ज़्यादा अगर आपका गेट स्कोर है तो आपका चांस रहेगा आपके पास कॉल आ जाए। ऐसे ही सिविल के बच्चों के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में 510, क्लोजिंग 458 आपको गेट स्कोर देखने को मिल रहा है। अदर जो ब्रांचेज है उसका भी मेंशन है, वाटर रिसोर्स, इन्वायरमेंट, बायोमेडिकल, केमिकल, सबका जो गेट स्कोर रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे डाटा मेंशन हुए हैं। ये जो पीडीएफ है गाइज, ये मैं आपको कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करके कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपके करियर से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर रखी रहती है, तो आप उनका फ़ायदा उठा सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो जिसमें बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है और बहुत सारे डिस्कशन आप कर सकते हो जिसमें आपके करियर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगती रहती है। यहाँ पे सिमिलरली अगर आप आईआईटी भिलाई को देखो तो गाइज आईआईटी भिलाई भी जो है न्यू आईआईटी की कैटेगरी में आता है। अभी इनके लिमिटेड एमटेक के कोर्सेज है। जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में देखोगे तो जनरल की 660 के आसपास कट ऑफ गई थी, ओबीसी एनसीएल 594, एससी में 445 और 330। तो इससे ज़्यादा अगर आपका गेट स्कोर है तो आपका चांस बन जाएगा। मैकेनिकल में 645, ओबीसी एनसीएल में 581, एससी में 431 और एसटी में 405। इलेक्ट्रिकल में देखोगे 631, 569, 416 और 312 के आसपास जाएगा। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 411, 369, 276, OT05 के आसपास गेट स्कोर जाएगा, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप सिमिलरली देखोगे आईआईटी गांधीनगर का, तो आईआईटी गांधीनगर भी आप सबको पता है न्यू आईआईटी की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर जनरल और ओबीसी की कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है
बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में, तो इसी के आसपास कट ऑफ इतनी लो है कि बाकी कैटेगरी की भी इसके आसपास ही कट ऑफ थी। मैकेनिकल में देखोगे जनरल, ओबीसी और एससी की कट ऑफ अगर आप देखोगे तो गाइज आईआईटी गांधीनगर में जो है कुछ बच्चे जो है आप सबको पता होगा कि काफ़ी कम सीटें होती है, दैट्स वाई कई बार कट ऑफ भी हाई चली जाती है। और स्टार्टिंग की कट ऑफ अगर आप देखोगे तो 718 के आसपास गई थी, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा अगर आप जाओगे एडिशनल राउंड स्पोर्ट राउंड में जाके थोड़ा ड्रॉप भी हो जाती है। सिमिलरली मेटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी आपको कट ऑफ देखने को मिल रही है। ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रिकल में देखोगे 592, 549, 407 के आसपास। सिविल में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से आपको कट ऑफ देखने को मिलती है। गाइज ये कट ऑफ डिपेंड करती है कितने नंबर ऑफ सीट्स भी अवेलेबल है और कितने यहाँ पर कौन से राउंड में जाकर ये ऑफर हुआ है, तो उस पर भी डिसाइडेड होता है। कंप्यूटर साइंस में 721, 614 और 452 के आसपास कट ऑफ गई है। बाकी ब्रांचेस की यहाँ पे मेंशन है। सिमिलरली आप आईआईटी गोवा के अंदर जाके देख सकते हो गाइज, तो आईआईटी गोवा ने यहाँ पे रैंक दिया है कि लास्ट जो रैंक था जो बच्चे का सिलेक्ट हुआ था वो किस रैंक में था। तो कंप्यूटर साइंस में अगर आप देखोगे तो रैंक जिसकी 1164 के आसपास थी, गेट स्कोर 640 था, वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गए थे। ईडब्ल्यूएस में देखोगे तो 1400 के आसपास, ओबीसी में 2400 के आसपास, एससी में 6000 के आसपास और एसटी में 13000 के आसपास भी अगर आपकी रैंक है तो आपको आईआईटी गोवा में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। सिमिलरली मैकेनिकल में 6000 के आसपास। गाइज आप सबको पता है कि कंप्यूटर साइंस में मैक्सिमम बच्चे जो है वो आईआईटीज मास्टर्स में जाते हैं, पीएसयू वगैरह में कम जाते हैं, तो दैट्स वाई कंप्यूटर साइंस में हमेशा जो कट ऑफ है वो हाई रहती है, किसी भी आईआईटीज में आप चले जाओ। यहाँ पर अगर आप मैकेनिकल में देखोगे 6000, यहाँ पे 5000 के आसपास, 6600, 16246 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ गई है। अगर आप यहाँ पर देखो ये रैंक है और इस हिसाब से मार्क्स भी अवेलेबल है। ऐसे ही ये पास्ट ईयर के हिसाब से गाइस डाटा है, उसी हिसाब से डाटा एनालिसिस आपके लिए किया हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी देखोगे तो लगभग 3000 रैंक के आसपास जनरल में यहाँ पर कॉल आया है, बाकी कैटेगरी का भी मेंशन है। गाइस आईआईटी मंडी जो है वो भी न्यू आईआईटी की कैटेगरी में आता है। अगर लोकेशन वाइज देखें तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है, पहाड़ों पे जाके आप मास्टर्स करते हो। यहाँ पे बायो इंजीनियरिंग देखेंगे तो इसमें लास्ट रैंक जो थी वो 15260 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 2200, ओबीसी में 5410, एससी और एसटी का भी अगर आप देखोगे तो गाइस ये सारी लगभग जो क्लोजिंग रैंक है ये इस रैंक से ऊपर अगर आपकी आ रही है तो यहाँ से कॉल आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप पास्ट ईयर के हिसाब से देखेंगे जनरल में 12000 के आसपास भी सिविल में रैंक है तो भी आपके पास आईआईटी मंडी से कॉल आने का चांस रहता है। बाकी अदर कैटेगरी का भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ऐसे ही गाइज अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का देखेंगे जनरल में 7000 के आसपास रैंक है, ईडब्ल्यूएस में 1195, ओबीसी में 2742, एससी में 113 के आसपास। तो ये सारी की सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का भी आप देख सकते हो, सारी ब्रांचेस का यहाँ पर डाटा मेंशन किया हुआ है। तो आप जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हो आप देख सकते हो किस रैंक तक भी आपको आईआईटी से कॉल आते हैं। आईआईटी मंडी में भी ऐसा नहीं है कि जीरो प्लेसमेंट होता है, काफ़ी ये जो न्यू आईआईटी मैंने आपको बताया यहाँ पे भी प्लेसमेंट कंपनी आती है, डेफिनेटली प्लेसमेंट यहाँ पे भी होती है। आईआईटी के टेक से प्लेसमेंट कंपनी वहाँ पे भी आती है। हाँ जैसे अगर आप देखोगे ओल्ड आईआईटी के कंपेरिजन में यहाँ पे थोड़ा प्लेसमेंट डाउन रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट बिल्कुल ही नहीं होता। आप जो नॉर्मल थर्ड टायर कॉलेज से अगर बीटेक करके आए हो तो उससे तो अच्छा ही आपको यहाँ पे करियर मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होते हैं। आईआईटी धारवाड़ में भी अगर आप देखोगे जो 3 मास्टर्स के स्पेशलाइजेशन है उसमें जो कट ऑफ है 660 फॉर कंप्यूटर साइंस, 594 ओबीसी एनसीएल, एससी के लिए 445, एसटी के लिए 330। ऐसे ही मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सबका कट ऑफ यहाँ पे मेंशन है, तो आप गाइज इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। क्या आप चाहते हो ऐसे बाकी आईआईटीज का भी हम एनालिसिस करें, उनके जो गेट स्कोर है उनका एक आइडिया आपको दे दे, जिससे अगर आप फ्यूचर में गेट लिखने वाले हो तो भी आपको पता रहे कि कौन कौन से ऑप्शन है। इस साल अगर आपने गेट का फॉर्म फिल किया है और आईआईटीज के फॉर्म फिल किए हो तो कौन कौन से ऑप्शन से आपके पास कॉल आ सकते हैं, उनका आपको आइडिया लगे तो डेफिनेटली गाइज अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं ऐसे और वीडियो भी आप लोगों के लिए प्लान कर दूंगा, टॉप आईआईटीज के भी, न्यू आईआईटीज के भी, और जितने भी और अदर ऑप्शंस आपके लिए बन सकते हैं। बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके करियर से रिलेटेड और भी कोई अपडेट वगैरह आएगी तो वहाँ पे आपको शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।